बढ़ते खबर की तरफ। पटना की सड़कों पर छात्रों का गुस्सा अब बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गया है और जिस प्रदर्शन की शुरुआत छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर की थी, वो अब सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी टकराव का बड़ा मुद्दा बन चुका है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर के विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्ष ने इसे छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश बताते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। वहीं सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, जिसमें पुलिसकर्मियों, पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों को भी निशाना बनाया गया। सरकार का तर्क है कि शांतिपूर्ण विरोध और हिंसक गतिविधियों के बीच फर्क करना जरूरी है और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यानी एक ही घटना पर दो अलग अलग दावे और दो अलग अलग राजनीतिक संदेश सामने आए हैं। एक पक्ष इसे छात्रों की आवाज दबाने का मामला बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा बता रहा है। ऐसे में छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बिहार की राजनीति में भी नई बहस छेड़ चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुरजीत जुड़ चुके हैं। सुरजीत, देखिए लगातार तस्वीरें आ रही हैं, चाहे हम बात कर लें दिल्ली की, चाहे हम बात कर लें देश के अन्य कोनों की, हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। छात्रों का या फिर हम कह लें प्रदर्शनकारियों का और पुलिस बल का लगातार झड़प देखने को मिल रहा है, आमना सामना देखने को मिल रहा है। किस तरीके की तस्वीरें पटना से आ रही हैं सुरजीत? बिल्कुल, जिस तरीके से छात्रों के आंदोलन की बात की जाए तो कल जो है छात्रों का आंदोलन पटना के अंदर देखने को मिल रहा था। पटना की सड़कों पे रण क्षेत्र में तब्दील हो चुके थे। चाहे वो छात्र की बात करें, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे थे, पत्रकारों को चिन्हित करके उन पर हमला कर रहे थे और खास करके बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि है उनके गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा था। बीजेपी लगे हुए झंडे वाले जितनी भी गाड़ी थी, लगभग 50 ऐसी कारें थी जिनको तोड़ा गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो आज जो है ये मामला विधानसभा में भी घुलता हुआ दिखाई दिया। एक तरफ से सत्ता पक्ष के जो लोग थे लगातार बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो छात्र संगठन है उनका आंदोलन कहीं न कहीं से विपक्षी दलों द्वारा और नेताओं द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। उसमें छात्रों के भेष में कई ऐसे शरारती तत्व घुस चुके थे जिन्होंने तोड़फोड़ की, आगजनी की और सरकारी संपत्ति को नुकसान किया है। यहाँ पे बातचीत की जा रही है कि उन लोगों को चिन्हित किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार ये बताने की कोशिश यहाँ पे करता रहा है कि जो छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है, जो सरकार है दमनकारी नीति अपना रही है। कल बर्बरतापूर्ण छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, तो इसको लेकर के यहाँ पे बहस छिड़ चुके हैं। अब देखना है कि सत्ता पक्ष कैसे जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि जिस तरीके से मोस्ट वीआईपी इलाके में प्रदर्शनकारी पहुंच चुके थे, चाहे वो पीएम आवास, ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के लबो लबाब यही है कि जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहा है, ऐसे में पिस कौन रहा है? छात्र पिस रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।